हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े और स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs के बारे में। पिछले कुछ सालों में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने काफी धूम मचा रखी है क्योंकि उन्होंने एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न्स के मामले में धूल चटा दी है। लेकिन इससे पहले कि आप भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की गाड़ी में चल पड़े, आइए पहले जानते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स काम कैसे करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करने के क्या फायदे हैं और अंत में हम ये भी बात करेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करने से पहले आपको किन 3 चीजों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं ये जानकर कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक तरीके के पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसमें भी एक फंड मैनेजर होता है जो लाखों इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है। अब इस इकट्ठा पैसे से वो अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे आपका फंड मैनेजर डिसीजन नहीं लेता कि वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला है, बल्कि वो उस ETF के बेंचमार्क के हिसाब से ही निवेश करता है। हर एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एक प्रॉपर बेंचमार्क होता है। बेसिकली आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और उसके बेंचमार्क को जुड़वा भाइयों की तरह सोच सकते हैं। हम सब ने बॉलीवुड की वो मशहूर फिल्में तो देखी ही होंगी, सलमान खान की जुड़वा, शाहरुख खान की डुप्लीकेट या हाल ही की आमिर खान की धूम। इसमें एक हीरो होता है और एक होता है उसका जुड़वा भाई। अब ये दोनों दिखने में हूबहू सेम होते हैं और इत्तेफाक देखिए, अगर हीरो को कुछ हो जाए तो उसके जुड़वा भाई को भी दर्द होता है। हीरो खुश तो जुड़वा भाई खुश। आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी ऐसे ही काम करता है। अगर उसका बेंचमार्क ऊपर तो आपका ETF ऊपर, अगर बेंचमार्क नीचे तो आपका ETF नीचे। सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड। अब आपका जो फंड मैनेजर है वो अपना बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं करेगा। वो देखेगा कि वो बेंचमार्क क्या है और उस बेंचमार्क के हिसाब से ही पोर्टफोलियो कंपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि एक ETF है दीपिका खुड़े ETF, उसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। अब मेरा फंड मैनेजर क्या करेगा, जो भी इकट्ठा पैसे है उससे निफ्टी 50 के स्टॉक्स खरीदेगा, वो भी सेम कॉम्पोजिशन में। जी हाँ, अगर निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10.01% एक्सपोजर है तो मेरे ETF में भी रिलायंस का 10.01% एक्सपोजर ही होगा। उसी तरह से अगर निफ्टी 50 में HDFC बैंक का 9.59% एलोकेशन है तो मेरे ETF में भी HDFC बैंक का 9.59% एलोकेशन ही होगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कई टाइप के हो सकते हैं। इक्विटी ETFs, फिक्स्ड इनकम ETFs, बैंक ETFs, सेक्टोरल ETFs जैसे कंजम्पशन, IT, FMCG या इवन फॉरेन ETFs जो नैस्डैक को ट्रैक करते हो। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का एक मिक्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ETF में शेयर्स जैसा क्या है। तो देखिए, आप जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको जो प्राइस पे यूनिट्स दिए जाते हैं या जिस प्राइस पे यूनिट्स रिडीम किए जाते हैं वो उस दिन के क्लोजिंग NAV पे रहता है। तो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम सबको एक ही प्राइस पे यूनिट्स मिलते हैं और रिडीम होते हैं। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को निफ्टी 50 ETF खरीदना है और 11 बजे उसकी वैल्यू 170 रुपए है तो मुझे वो 170 रुपए पे मिलेगी। अब 12 बजे मेरे दोस्त ने जब उसे खरीदना चाहा तो उसकी वैल्यू हो गई 172, तो मेरे दोस्त को वो 172 में मिलेगी। उसी प्रकार मेरे तीसरे दोस्त ने 1 बजे खरीदा जब उसकी वैल्यू थी 171, तो उसे वो 171 पे मिलेगी। तो बेसिकली क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं तो आप यहाँ पे बाय और सेल रियल टाइम बेसिस पे कर सकते हैं। तो जो भी प्राइस मिलता है आपको वो सेम नहीं होता। मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, मेरे फ्रेंड की अलग हो सकती है। आइए अब देखते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, लो कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। यहाँ पे आपका फंड मैनेजर को उसका दिमाग नहीं यूज करना है, उसे बस एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है, यानी कि कॉपी करना है। ना उसे रिसर्च करना है, ना मैनेजमेंट से मिलना है। ये सारे जो कॉस्ट है और ड्यूटीज हैं ये सब बच जाती हैं। तो इस केस में इसका डायरेक्ट फायदा होता है इन्वेस्टर्स को।
एग्जाम्पल के लिए HDFC गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.62%, जबकि HDFC गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। तो दोनों बेसिकली सेम ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके एक्सपेंस रेशियो में 0.03% का फर्क है। अब जितना कम आपका एक्सपेंस रेशियो होगा, उतना ही आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स रिटर्न अपने बेंचमार्क को मिरर कर पाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फायदा नंबर 2 है नो एग्जिट लोड। जब कभी भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के पहले अगर आप अपने पैसे निकालें यानी कि रिडीम करें, तो वो म्यूचुअल फंड आप पे एक एग्जिट लोड चार्ज करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये एग्जिट लोड लगभग 1 साल तक का होता है, जबकि कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स 2 साल, जी हाँ, क्रेडिट रिस्क डेट फंड्स लगभग 2 साल तक एग्जिट लोड लगाते हैं, लेकिन ETFs में एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का फायदा नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। कई बार इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं होता कि उसके फंड ने कहाँ पैसा डाला है और कहाँ नहीं। ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में नहीं होता। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि उनके फंड का कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सा स्टॉक है, कितना वेटेज है उस स्टॉक का, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास जीरो फ्रीडम होता है इस वेटेज को चेंज करने के लिए। उसे एग्जैक्टली एक बेंचमार्क को मिरर यानी कि कॉपी करना होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फायदा नंबर 4 है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में मार्केट को टाइम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे पता है कि आज निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, तो मैं निफ्टी ETF 170 में सुबह 10 बजे खरीद सकती हूँ और फिर सपोज 12:30 बजे तक ये 170 का 173 या 175 हो गया, तो मैं उसे बेच सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की है। अब दिन ढलते ढलते यानी कि 3:30 तक अगर इस ETF की वैल्यू 169 हो जाती है, यानी कि 1 रुपए गिर भी जाती है, तो भी अगर मैंने वो 1 या 12 बजे एग्जिट कर लिया तो भी मैं फायदे में ही रहूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे मुझे टाइमिंग बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिल पाता। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का 5वां बेनिफिट ये है कि यहाँ पे फंड मैनेजर बायस नहीं होता। हमने अक्सर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में देखा है कि फंड मैनेजर्स को एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति इतना प्यार होता है कि वो उसी स्टॉक में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अगर उस स्टॉक का परफॉर्मेंस डिप होने लग गया तो ज्यादा इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो पे पड़ने वाला है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फंड मैनेजर के पास वो फ्रीडम या अधिकार ही नहीं है कि वो उस फंड का एलोकेशन चेंज कर सके। तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो फंड मैनेजर बायस से बच जाता है। आइए अब देखते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का टैक्सेशन कैसे काम करता है। इक्विटी ETFs और डेट और गोल्ड ETFs के टैक्सेशन अलग अलग है। पहले बात करते हैं इक्विटी ETFs के बारे में। तो इक्विटी ETFs का होल्डिंग पीरियड 12 महीनों का होता है। अगर आप अपना ETF 12 महीने के पहले बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 15% का, जबकि अगर आप ये ETF 12 महीने के बाद बेचोगे तो आपको 10% टैक्स लगेगा, लेकिन ओनली इफ आपका जो कैपिटल गेन्स है वो 1 लाख से ज्यादा है। अब डेट और गोल्ड ETFs का होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स का होता है। तो अगर आप ये ETFs 36 मंथ्स के पहले बेचते हैं तो जो भी आपके गेन्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहे जाते हैं और इन्हें आपकी टोटल इनकम में ऐड करके आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स किया जाता है। अगर आप होल्डिंग पीरियड यानी कि 36 मंथ्स के बाद इन्हें बेचेंगे तो आपका टैक्स रेट होगा 20% विद इंडेक्सेशन। आइए अब देखते हैं कि आपको किन 3 चीजों का खास ध्यान रखना है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करते वक्त। सबसे पहला है ट्रैकिंग एरर। आपका जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है और उसका जो बेंचमार्क होता है उसके डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 ने एक पर्टिकुलर ईयर में 10.25% का रिटर्न जनरेट किया है और आपके ETF ने 10.23% का रिटर्न जनरेट किया है, तो ये 0.02% का जो डिफरेंस है ये उसका ट्रैकिंग एरर है। अब फंडा काफी सिंपल है, जितना ज्यादा आपके ETF का ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही ज्यादा आपके रिटर्न में और आपके बेंचमार्क रिटर्न में डिविएशन होगा। तो जब कभी भी आप किसी ETF में निवेश करें तो इंश्योर कीजिए कि उसका ट्रैकिंग एरर बेयर मिनिमम हो।
दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करते वक्त, वो है उसका एक्सपेंस रेशियो। आइडियली आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी लो होना चाहिए, क्योंकि इसका मैनेजमेंट पैसिव है। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स की तरह यहाँ पे फंड मैनेजर पोर्टफोलियो चर्न नहीं करता या कंटिन्यूअस रिसर्च नहीं करता, उसे बस एक बेंचमार्क को मिरर करना है। तो जितना कम आपका फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा, उतने ही ज्यादा आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के रिटर्न्स होंगे। और आखिरी चीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करते वक्त है कि आपको उसका लिक्विडिटी पे ध्यान देना है। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ बाय करना है तो सामने सेलर होना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आपको कुछ सेल करना है और अगर मार्केट में बायर ही नहीं है तो आप बेचोगे कहाँ? ये दिक्कत म्यूचुअल फंड्स में नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको बस एएमसी के पास जाना है रिडेम्पशन स्लिप लेके, और वो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट का प्रोसीड्स दे देंगे। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्योंकि वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, इसीलिए लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब कभी भी आप कोई भी ईटीएफ खरीदने का सोचे, चाहे वो बैंक ईटीएफ हो, फिक्स्ड इनकम ईटीएफ हो या इक्विटी ईटीएफ हो, प्लीज उसके लिक्विडिटी पे ध्यान दीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने चर्चा की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने रिटर्न्स तो बेहतरीन दिए हैं, लेकिन हमारा फिर भी ये कहना है कि आपको पैसिवली मैनेज फंड्स में 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में इन पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को काफी आराम से बीट किया है, और इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स का एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से पैसिवली मैनेज फंड्स में 5 to 10% और एक्टिवली मैनेज फंड्स में रिमेनिंग % होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई भी डाउट्स है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए। धन्यवाद।